दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर एचबी रिएक्शंस चैनल के माध्यम से। और इस वीडियो को शुरू करने से पूर्व मैं भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। तो आज का जो वीडियो है इसका उद्देश्य है कि जो ये शहरों में सरकारें अपने अपने शहरों को विद्युत की पूर्ति करती है, उसको हम जो यहाँ के नागरिक हैं वो किस प्रकार से उपयोग करते हैं और उपयोगिता के साथ साथ इसके हम दुरुपयोग भी करते हैं। उसी का एक नमूना मैं आपको दिखाना चाहूँगा और जिससे कि आपको एहसास होगा कि यदि हम इस बिजली का कंजम्पशन 50% तक घटा दें, ख़ास तौर पे कॉमन एरिया में, तो उससे भी हमारी सुरक्षा जो है पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। और उसके साथ ही साथ जो उस बिजली को हम सरकार से न लेकर अगर उस पे सोलर पैनलों के माध्यम से बिजली का उत्पादन करें और उससे उस लाइट को जलाएं, तो उससे एक और जहां सरकार के ऊपर बिजली का जो बोझ है और सरकार जो उस बिजली के उत्पादन पे कई संसाधनों पे जो पैसा खर्च करती है, उस पैसे को बचा सकती है और अन्य कार्यों में लगा सकती है। साथ ही साथ जो बिजली उत्पादन सरकार करती है उससे गाँव का, उद्योगों का और जो अन्य क्षेत्र हैं उनका विकास कर सकती है। तो हमारा जो है बोझा है वो भी कम हो सकता है और सरकार को हम जो अतिरिक्त बिजली होगी उस बिजली को से जो हमारे को बचत होगी वो अलग और सरकार उसमें जो हमको छूट देगी वो अलग। तो चलो आपको मैं आगे वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र खुला क्षेत्र है, तो इसके किनारे किनारे पे यदि सोलर पैनल लगा दिए जाएं और या सोलर ट्री बना दिए जाएं तो उनसे जो बिजली प्राप्त होगी उस बिजली को हम जितना उपयोग में लानी है उतना उपयोग में ला सकते हैं और जो एक्स्ट्रा बिजली है उसको ग्रिड को दे देंगे। तो उससे एक और जहां हम देश का विकास करेंगे और देश को विकसित बनने में सहयोग करेंगे, वहीं साथ जो सरकारें जो अन्य स्रोतों से बिजली उत्पादित करती है, जैसे कि थर्मल पावर से, हाइड्रो पावर से, गैस टरबाइनों से और डीजल जनरेटरों से इत्यादि से जो बिजली उत्पादन करती है और उसके उत्पादन के लिए जो कई करोड़ रुपए का जो खर्चा आता है उस खर्चे को हम बचा सकते हैं। और साथ ही साथ उस बिजली जो सोलर पैनलों से बिजली पैदा होती है उससे हम देश के विकास के लिए उस बिजली को, जो अतिरिक्त बिजली है उस बिजली को हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बेच सकते हैं, जिससे कि हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी और जो कोयला, गैस और डीजल इत्यादि पर जो खर्चा आता है वो भी बचेगा। इसी प्रकार से जितने भी चौराहे और तिराहे या गोल चक्कर इत्यादि हैं उनके किनारों पे और उनके बीच में भी सोलर ट्री लगाकर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और उस बिजली को सीधा ग्रिड को दे सकते हैं। साथ ही साथ जो रोड पर जो स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं उन लाइटों पर भी अगर सोलर पैनल लगा दिए जाएं तो उन लाइटों को भी हम सोलर पैनल के माध्यम से ही जला सकते हैं। और जैसे उनमें ऑटो टाइमर लगाने से जैसे ही अंधेरा होगा तो वह लाइट चालू हो जाएंगी और जैसे ही उजाला होगा तो वैसे ही वह लाइटें बंद हो जाएंगी। इस प्रकार से एक और जहां बिजली की बचत होगी वहीं दूसरी ओर देश जो है वह अन्य संसाधनों में भी अपने को आत्मनिर्भर बना पाएगा। और देश की जो पैसे की बर्बादी होती है, ख़ासतौर पे विदेशों से जो बिजली खरीदनी पड़ती है या बिजली उत्पादन के लिए अन्य संसाधन खरीदने पड़ते हैं, उनको खरीदने में भी कम खर्चा आएगा और पैसे की बचत होगी तो देश के अन्य संसाधनों का विकास कर पाएंगे और साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ा पाएंगे। साथ ही इस प्रकार की जो लाइट जल रही हैं इन लाइटों को भी 50% कम करने की ज़रूरत है, इससे अननेसेसरी लाइट वेस्टेज नहीं होगी। ये देखो टावरों में जो मेन गेट हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा लाइट
लड़ियाँ वगैरह लगा रखी हैं और वो जलती रहती हैं। और साथ ही साथ अंदर भी इतने टावरों में, ये बी टावर का है, और यहाँ अंदर भी एलईडी लाइटें इतनी ज़्यादा लग रही हैं। और इस ऊर्जा को अगर संचित किया जाए और इससे जो पैसा बचे उसे हम कई अन्य चीज़ों में उपयोग में ला सकते हैं, या जो ज़रूरतमंद हैं उन तक उस बचे हुए पैसे को पहुंचाया जा सकता है। ये टावर है, इसमें भी ऐसे ही लाइट लगी हुई है और ये अंदर भी लाइट ऐसे ही जल रही है। जबकि अगर नियम बना दिया जाए, हर टावर के गार्ड को आदेशित कर दिया जाए कि वह ठीक 9 बजे के बाद अपने एरिया की, कॉमन एरिया की जो है आधी लाइटें जलाएगा और आधी बंद कर देगा, तो उससे एक और जहां जो टेम्परेचर बढ़ता है लाइट की वजह से, उस एरिया का टेम्परेचर नियंत्रित रहेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में वैसे ही टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो उस एक और जहां टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, वहीं साथ ही साथ जो बिजली की बचत होगी और बिजली की वजह से वो जो पैसा बचेगा, उस पैसे को हम दूसरी चीज़ों में प्रयोग में ला सकते हैं और ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सोचने की बात है और समझने की बात है। और मैं आशा करता हूं कि सभी टावर के जो इंचार्ज हैं वे, या जो AWA है, वह इस बारे में ज़रूर विचार विमर्श करेगी और इस बारे में कोई उचित निर्णय लेगी। अगर आप इसमें सही निर्णय लेते हैं तो मेरा आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत आभार रहेगा कि मैं आप लोगों ने मेरी बात को समझा और उस पर अमल लाए। कई टावरों में तो दिन में भी लाइट जलती रहती है और कोई गार्ड या कोई भी आदमी उन लाइटों को बंद करने की कोशिश नहीं करता, ना कोई किसी को कहता है। जैसे जीने वगैरह की जो कॉमन लाइट है वो है दिन में भी जलती रहती है, मतलब वो लाइट जो है वो बंद होती ही नहीं है, दिन रात 24 घंटे वो लाइट जलती रहती है। और सुबह भी जो कुछ टावरों में तो सुबह जब गार्ड चेंज होते हैं उस टाइम पे जो सुबह का गार्ड होता है वो है लाइट को बंद करता है। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सवाल लाइट का जलने का नहीं है, लाइट की बर्बादी का है और साथ ही साथ उसकी आड़ में पैसे की बर्बादी का है। और कहीं भी अगर एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो वह पैसा हमारे कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम उस पैसे से कई जन कल्याणकारी योजनाओं को अमल में ला सकते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है और मेरा AWA से निवेदन है कि इन चीज़ों के लिए जो सही निर्णय हैं उन्हें लेने के लिए जोर दिया जाए और उनको अमल में लाया जाए। ये पार्क में जो ये खंबे लगे हुए हैं लाइट के, वैसे तो ये LED लाइट हैं, लेकिन इन लाइटों पे यदि सोलर पैनल के लगा के या सोलर सिस्टम एक जगह पर बनाकर जहाँ की मैक्सिमम धूप पड़ती है उस एरिया में सोलर पैनल लगा के और उसका कनेक्शन इसके साथ दे दिया जाए, तो उससे जहाँ देश की बिजली बचेगी, क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए सरकार को जितना पैसा खर्च करना पड़ता है और जितना तामझाम बनाना पड़ता है, उसमें सोलर पैनल से उसी बिजली का उत्पादन बहुत सस्ते में हो सकता है। और उससे सरकार की जैसे स्कीमें चल रही हैं कि
ये जो सोलर पैनल से बिजली का उत्पादन करेगा और वो ग्रिड को देगा, तो उससे या अपने बेसिक यूज़ के लिए जितना सोलर पावर का इस्तेमाल करेगा उतना गवर्नमेंट उसको छूट देती है। तो उससे सबकी जो बचत भी होगी और इससे देश की जो ऊर्जा है वह दूसरे उपयोगों में जैसे कि इंडस्ट्रियों में और किसानों को खेती के लिए उपलब्ध हो पाएगी। तो सभी सोसाइटियों को या देश के सभी उन नागरिकों को जो कि इस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करने में सक्षम हैं, उन्हें सोचना चाहिए और इस ओर बढ़ना चाहिए। के साथ ही मेरा सभी सरकारों से और प्रशासनिक अधिकारियों से और प्रशासनों से निवेदन है कि ऐसे नियम बनाए जाएं कि जो भी मकान बनाएगा और उसकी जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर उसे अपने छत के ऊपर सोलर लाइट लगाना आवश्यक होगा, जिससे कि वह उसके मकान के लिए जो आधी खपत बिजली की जो आधी खपत है वह उसी सोलर पैनल के लाइट से ही पूरी कर पाएगा। तो उससे एक और जहाँ देश के ऊपर इलेक्ट्रिक पावर का दबाव कम होगा, वहीं उसको उसमें छूट भी मिलेगी। कहने का अर्थ है कि कुल मिला के जो गवर्नमेंट के द्वारा बिजली उत्पादित संयंत्र बने हुए हैं उनके ऊपर हमारी निर्भरता कम होगी, तो हमारा देश जो है विकसित होगा। और जैसा कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर हमारे देश में सूर्य किरणों की कोई कमी नहीं है और टेम्परेचर भी पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो उससे बिजली उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो सकता है। तो आपको यह विचार और सुझाव कैसे लगे आप मुझे अवश्य बताना और कमेंट्स करना, और साथ में अगर यह विचार पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा नए विषय को लेके। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।